भारत के वजीर खारजा जो हैं डॉक्टर जयशंकर, ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं। हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का किया समर्थन। पुतिन ने कहा यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सदस्यता, भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। We have a real challenge today, not being in the Security Council. I think we have to find ways of reforming the UN and other international bodies. My belief is that countries, those who are currently benefiting, will fight those changes, will resist those changes. And they believe India can contribute democratic way and inclusive decision making होनी चाहिए कौम मुत्तहिदा एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा, इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिला। डॉक्टर जयशंकर जो वो यूके में उन्होंने जो है वो कई जगहों पर बातचीत की कि जो 1 बिलियन पीपल जो है वो क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, यानी कि इंडिया के लोग जो है ना, वो क्योंकि अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है तो वो इस तरीके से अपना टाइटल भी रखते हैं, तो ये बड़ा एक यानी इम्पैक्ट करने वाला जो टाइटल है। बल्कि 2+2 किया है भारत में जाके वापसी पे डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह में। उनका चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है। ये जाति दफा उन्होंने तोहफे में दिया उनको। वो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज कह रहा है कि जी हमें अफगान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं। समझ से ना आने वाली बात है, इसमें किसका कसूर है? अगर इंडिया उन तमाम कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकता है तो पाकिस्तान के साथ उसको अच्छे रिलेशंस रखने में कोई क्या मसला है? तो फिर इसका मतलब है कि मसला किसी और तरफ। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी यूके का दौरा किया, जहां पर उन्होंने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सदस्य बनाने की फिर से अपील की। भारत इसके लिए कई सालों से अपील कर रहा है, लेकिन हर बार चाइना बीच में आकर वीटो कर देता है और भारत को ये सदस्यता नहीं मिल पाई, क्योंकि चाइना ये जानता है कि भारत को अगर ये सदस्यता मिल गई तो उसके बाद चाइना को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का एक लीडर बनकर उभरा है और सारी दुनिया भारत के नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन इसके बाद जैसे ही जयशंकर जी ने ये अपील की, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत का इसको लेकर समर्थन किया। ये सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की भी चलकर राख हो गई और उन्हें ये डर लगने लग पड़ा है कि कहीं अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो चाइना के बाद पाकिस्तान पर भी भारत कई कड़े कदम उठाएगा। जिन जिन देशों को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है उन्हें इससे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बाइडेन आएगा इंडिया तो वो कहेगा हम इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट डालेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन, ओबामा आएगा तो वो यही कहेगा। ट्रंप आएगा तो वो यही कहेगा। अभी मैं देख रहा था पोर्चुगल के प्रेसिडेंट जो है वो यूएन में कुछ स्पीच कर रहे थे इस साल सितंबर में, तो वो कह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कह रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। बल्कि अब जारी बात है किसी ने पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी कि इनको यूएनएससी का मेंबर बनाएं या उनके साथ इस तरह की चीज़ करें। तो ये क्वेश्चन है कि जी वो ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया कहता है जी इस खित्ते में हम ही है, चाइना तो ऑलरेडी है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भाई ये इंडिया अगर यूएनएससी का मेंबर बनता है, परमानेंट मेंबर बनता है, पाकिस्तान के लिए तो मसले ही मसले शुरू हो जाएंगे ना। और वो जो नेचुरल कॉन्फिडेंस इंडिया का होगा वो तो वी वोंट बी इन अ पोजीशन टू मैच इट इन एनी वे। पाकिस्तान उसको कभी कहीं मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की वो कैपेसिटी नहीं होगी उन चीज़ों को करने के लिए। वो तो उन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी एक्सेस ही नहीं है और ऑलरेडी वो उन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया हुआ है। और इंडिया कह रहा है जी सिंस वर्ल्ड वॉर 2, अभी आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है जो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज हो चुका हुआ है और दुनिया की जो बड़ी लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है उसको मौका दिया जाना चाहिए इस चीज़ के हवाले से। और ये चीज़ इंडिया बार बार जिसे वो कहते हैं ना
कह रहा है, इसके ऑब्वियसली इट हैज़ ए ह्यूज सिग्निफिकेंस, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर, और वो अपनी इंडिया की एक पॉलिसी जो है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्टिल एक ही चीज़ कह रहा है कि जी हमें अफ़गान तालिबान को के कारोबार आज बंद कर देने हैं, हमने जो है वो जिसे बोलते हैं कि मौका आखिरी एक टाइम दे दिया है अफ़गान तालिबान मिलिटेंट्स को कि वो हमारे जो मुल्क छोड़ जाएं, जो मिलिटेंट्स है वो मुल्क छोड़ जाएं, और जो इलीगल हैं वो वैसे छोड़ जाएं, और अफ़गानिस्तान को हम जो है वो अब चांस नहीं देंगे। देखिए ये दो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, कि इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करें, जिसे वो कहते हैं ना, दैट्स द ओनली ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, मल्टीलैटरल अप्रोच, विच मीन्स बेसिकली वो कह रहा है कि ये चाइना अकेला ना साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, और अमेरिका अकेला ना इस खित्ते में और उस खित्ते में फैसले करे, सानू भी नाल पाया करो, ठीक है जनाब। सो ये एक दैट्स व्हाट दे बिलीव, and they believe India can contribute democratic way and an inclusive डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कॉमन मुत्तहिदा एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा, इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से भी आता है कि ये इंडिया को कैसे इख्तियार है कि वो ये कहे कि वो साउथ एशियन रीजन में से उसने जाके करना है। लेकिन ये इख्तियार ऐसे ही है कि जैसे प्रेसिडेंट की ये चीज़ है। सो 1945 के बाद अभी डॉक्टर जयशंकर इंग्लैंड में इस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे जी कि चीज़ें बदलनी चाहिए। 1945 के बाद चीज़ें नहीं बदल रही, एक ख़ास किस्म की मोनोटोनस है, हमें उन चीज़ों से आगे निकलना है जिसे वो कह रहे हैं। आप देखें ना, डॉक्टर जयशंकर अगर इंडिया अमेरिका के बारे में ये कह रहा है, दैट इज अ नॉट अ डिक्लाइनिंग पावर बट दैट इज अ कंट्री विच इज री इन्वेंटिंग इटसेल्फ, तो उसके इस बात की वैल्यू तो वर्थ आपको मिलेगी। लेकिन इफ समबडी फ्रॉम पाकिस्तान सेज दिस दैट, तो हम क्या कहेंगे अमेरिका के बारे में, हम कहेंगे और तो अनोसी मुदाखलत नहीं करन देंगे और ऐसी इंज नहीं करन देंगे। सो दैट मेक्स द केस कि हम किस तरह अमेरिका के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो इंडिया जो है वो अमेरिका के बारे में किस तरह बात करना चाहता है, वो थ्रेटिकली एक और एंगल से बात करते हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो सारा टाइम जो है वो सियासी अंदाज में से अमेरिका के बारे में बात करती है, या और जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं उनके हवाले से सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होगा जो कि बाकी जिसे कहते हैं ना चीज़ें होंगी, उसका सिर्फ इस चीज़ से ताल्लुक होगा कि बस फाड़ लो अपने मुल्क में कर देनी है। सो हमें इस चीज़ को वी हैव टू मेक इट श्योर कि भाई हाउ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हम कैसे अपने आप की रेलेवेंस रख सकते हैं। हम क्या अफगानिस्तान के बारे में बातें करते रहेंगे? ठीक है जी। अब हमारे वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के बारे में कहा है जी कि अफगानिस्तान जो है ना, अब ये नया कट्टा बेसिकली उन्होंने खोल दिया हमारी जुबान में कि जी अफगानिस्तान के साथ हमारे तब मसले हल होंगे जहाँ एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी। तो भाई पहले इस लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में तो हम लुटियां डाल रहे थे कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये फलान है, टमकान है, दुनिया को कह रहे थे रिकग्नाइज करो इसको, हमारे भी तो देखें ना तो वो करने के। सो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अप्रोच है वो इसी तरह ही है। साढ़े पंजाबी कहते हैं डंग टपाओ अप्रोच, आई दी दिहाड़ी और कल दा दिन और परसों और चौथ और कोई वो नहीं है। अफगान तालिबान से हमने जपियां डालनी थी,